वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आज तक हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको एक तो जैसे हमने इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा था प्ले लिस्ट में, तो वहां पर जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हिस्ट्री हमने इस अंदाज से पढ़ी थी, एक कहानी चल रही थी। एक कहानी जब चल रही थी तो हमें मजा आ रहा था, ठीक है ना। तो ऐसी जो फिजिक्स है, और फिजिक्स अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हमने पहले से क्या पढ़ा, पहले हमने देखा था थोड़ा सा चार्ज के मुताबिक, व्हाट इज चार्ज। फिर हमने देखा कि चार्ज जो है ना, वो बहुत सारी चीजें हमने देखे हैं, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया, किसने बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि चार्ज को हम कैसे ट्रांसफर करें, ठीक है ना, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है ना, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि कैसे हम एक बॉडी से फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है, हम कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वहां में हमने देखा था थ्री टाइप्स, फ्रिक्शन से, इंडक्शन से, कंडक्शन से, ठीक है ना, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आए थे डायरेक्ट किस पे, हम आए थे कोलंबस लॉ, जो हमारा मैन वहां पे था। कोलंबस लॉ में हमने देखा था कोलम्बस लॉ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने ये बताया था कि अगर आप, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा इसको। इसके बाद मुझे लगता है ग्रेविटेशन उठाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद, क्योंकि हम इसको क्या करें, कंपेयर कर सके। यहाँ पे है, वहां पे है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ग्रेविटेशन में है Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वो हम आगे करेंगे बात। तो देखो हमने वहां पे न्यूमेरिकल्स किए जो थे बेस्ड ऑन कोलम्बस लॉ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर दो चाहिए तो दो चार्ज की कहानी थी। फिर हमने देखा था तीन चार्ज की कहानी। हमने बताया था अगर हम एक और चार्ज लाएंगे, हम एक और चार्ज लाएंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने बताया था इक्विलिब्रियम पर चार्ज हो जाएगा, तीसरा चार्ज हम कैसे इक्विलिब्रियम पर लाएंगे, तो वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने मेंटास मेथड आपको बताई थी। मेंटास मेथड हमने इस तरीके से यूज किया था, जैसे अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमारे पास टाइम नहीं है कि वहां पे हम कोलम्बस लॉ इस्तेमाल करें, तो वहां हम डायरेक्ट लगाते थे कौन सा, मेंटास मेथड, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आए थे फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, ठीक है ना। वहां पे भी हमने देखा था, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड पे आए थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे हमने देखे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। फिर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर आए थे, जो मैंने बताया था आपको, के क्यू अपॉन आर, दैट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, वो भी है के क्यू अपॉन आर। मैंने वहां पे बताया था आपको वी बी माइनस वी ए, यानी कि हम दो, जब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, जो वहां पे हम पोटेंशियल निकालते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने बात की थी पोटेंशियल जो हमने देखा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी वहां पे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने आपको बताया था के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है ना। उस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे, ठीक। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है, ये क्या है, ये बेस्ड है थ्योरी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को क्या करें, कवर अप करेंगे। तो अगले लेक्चर में फिर हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉस लॉ पे आएंगे, ठीक है ना, गॉस लॉ पे आ जाएंगे। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या थे, दे वर इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइंस। और यहां पे ये क्या है, दीज आर द इमेजिनरी सरफेस, यहां पे इमेजिनरी सरफेस है, ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक, where the potential at any point of on the surface has same value। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस हैं जहां, जिसमें हर एक पॉइंट को ऑफ, जहां पे हर एक पॉइंट का सेम क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है, हैविंग वर सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। अब ये है प्रॉपर्टी, जैसे हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ऐसे ही ये है प्रॉपर्टीज किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये कौन सा के क्यू अपान आर, ये तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ठीक है ना। वी ए माइनस वी बी यानी कि दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी पॉइंट फ्रॉम बी टू ए, फाइनल बी टू ए, ठीक है ना। ये है फाइनल, ये है माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फ्रॉम बी टू ए, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो दैट मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज जो यहाँ पे है, यहाँ पे जीरो है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वर्क यहाँ पे कांस्टेंट यानी वर्क यहाँ पे जीरो है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डाल वी बी लिखते थे, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है ना। यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स वर्क भी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है या जीरो, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मूव ए चार्ज क्यों, क्या जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मूव ए चार्ज क्यों रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मींस ये पोटेंशियल एनर्जी जो है किसमें, इक्विपोटेंशियल एनर्जी में, ताकि हम चार्ज को मूव करें, टू मूव ए चार्ज क्यों, ये भी सेम रहता है। कितना होता है ये होता है क्यू वी, where V is a potential of equipotential surface, where V is a potential of equipotential surface। यहां तक क्लियर, ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। यहाँ पे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये आपको समझाया, वरना ये थ्योरी बेस्ड है, ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना था, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इसके बाद है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो मैं अभी आपको बता, यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया कि जो वर्क डन है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, एक चार्ज को मूव करने में, एक चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज जीरो। मैं कहां पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ठीक। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो हमने यहां पे डाले थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस फॉर अभी हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये क्या है, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है ना परपेंडिकुलर, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये है, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। दैट इज के ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्ट यहां से आपको लग रहा है ये थ्योरी है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बनता है। फॉर ए पॉइंट चार्ज, अभी हम यहां पे भी ये मैंने इसको किया है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, और लीनियर चार्ज में अभी हम देखेंगे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये क्या करता है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें डालना है परपेंडिकुलर लाइंस, दीज लाइंस विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। यानी कि ये भी हमें क्या करते हैं फरहान, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अभी हम उसका क्वेश्चन ये करेंगे जहां पे जब जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस सेम, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वहां पे ज्यादा होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा हो, और जहां पे क्या होगा, ये जहां पे क्लोज होंगे, यानी कि दैट मींस वहां पे फील्ड ज्यादा है, जहां पे उनकी क्लोजनेस होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। दे आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। वहां पे जहां पे फील्ड ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, वहां पे ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल, यानी कि 40 30, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल टू लो, लो टू हाई नहीं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव से क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनस जा रहे हैं, और यहाँ देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि जो पास वाला सरफेस है ना, जो पास वाला सरफेस है यहाँ पे 40 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट। माइनस में क्या होता है, वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, इस प्रकार के यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंट सरफेस और कंसेंट्रिक, जो मैंने अभी आपको बताया, स्फीयर्स फॉर अ पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, और कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं फॉर ए लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज के लिए क्या है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है ना। इन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज, देखो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा यहाँ, ठीक है ना, उससे कम यहाँ पे, ठीक, उससे कम यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीज, जितना हम दूर जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ठीक है ना। तो इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीज, टू इक्विपोटेंट सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्लियरली दिख भी रहा है, और ये दो जो है ना आपस में नहीं जुड़ सकते। अगर ये जुड़ गए तो दैट मीन्स कि एक पॉइंट में दो पोटेंशियल्स हैं, तो दो पोटेंशियल्स के क्यों अपन आर हो ही नहीं सकते, है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, इक्विपोटेंट सरफेस दी हुई है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। यहाँ पे यह हमें देखना है कि किसका इलेक्ट्रिक जो है ना, अब इक्विपोटेंट सरफेस है तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड सबसे ज्यादा किसका है। यहां पे आपको मैंने बताया था कि दे आर क्लोज टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी कि वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा जहां पे ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कहां पे क्लोज है, आपको भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बी पॉइंट पे ये क्लोज है, यानी बी पोटेंशियल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक की बात होती है, यानी कि ईबी फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है, ईबी पे सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है ना वीसी है, उसके बाद है वी। अगर ऐसा नहीं दिया गया होगा तो फिर हमें ऐसा दिया गया होगा, सॉरी ई सी, हमें दिया गया होगा ई ए इज लेस देन ई सी इज लेस देन, यानी ई ए सबसे कम है, फिर ई सी, फिर या ई बी ज्यादा है, फिर ई सी, फिर ई। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड बी पे ज्यादा है, फिर सी पे ज्यादा है, फिर ए पे ज्यादा है। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन ई बी इज ग्रेटर, तो ई बी इज लेस देन ई ए, ई बी इज लेस देन ए, ये तो है ही नहीं, इज लेस देन ई सी नहीं, ई बी इज लेस देन ई सी, ई बी इज लेस देन ई सी नहीं, ई बी सबसे ज्यादा है तो ये नहीं है, ई बी इज ग्रेटर देन ई सी, ई बी इज ग्रेटर देन ई सी, हाँ सबसे ज्यादा तो ई बी है, इसके बाद ई सी है, इज ग्रेटर देन ई ए, ये ग्रेटर देन ई ए तो ये ठीक है, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ई ए ये तो ग्रेटर है ही नहीं, ये तो सबसे कम है, ये ऑप्शन बी। अब यहां पर क्या होता है, व्हाट विल बी द वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी, तो फाइनल क्या है, दैट मींस कि हमें देखना है पोटेंशियल, दैट विल बी क्यू इनटू पोटेंशियल, फाइनल क्या है, फ्रॉम बी टू सी, वी सी माइनस पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो कांस्टेंट है, दैट मींस इक्वल टू वी इज इक्वल टू
जीरो, यानी कि यहाँ पे जो है ना वर्क डन, इसकी वर्क डन जो होगा दिस विल बी पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल वी माइनस वी भी जीरो है, इसकी यहाँ पे जो वर्क कैरिंग चार्ज फ्रॉम बी टू सी वो जीरो। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म।